Good morning, dear old students. Myself, Mahesh Kumar Yadav. Today I will discuss about cardiac tamponade. कार्डियक टेम्पोनेट का क्या मीन्स होगा? हार्ट की आउटर लेयर मीन्स पेरिकार्डियम लेयर में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना। देखिए एक बार यहाँ दे रखा है लेयर्स ऑफ हार्ट की लेयर्स। सबसे फर्स्ट है यहाँ पेराइटल लेयर या पेरिकार्डियम मीन्स आउटर लेयर। नेक्स्ट होगा मिडिल लेयर मायोकार्डियम एंड लास्ट होगा इनर लेयर एंडोकार्डियम। कार्डियक टेम्पोनेट में क्या होगा, जो पेराइटल और पेरिकार्डियम लेयर है इसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। नॉर्मली देखिए पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियम में, बट फ्लूइड का लेवल इंक्रीज हो जाना। नॉर्मल जो पेरिकार्डियम होगा उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है 50 ml, बट पेरिकार्डियल के अंदर 80 से 200 ml तक फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो सकता है। तो नॉर्मल अमाउंट से एक्स्ट्रा यदि पेरिकार्डियम में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा तो उसे बोला जाएगा कार्डियक टेम्पोनेट। देखिए यहाँ ये इनर साइड लेयर है, ये मिडिल साइड है और ये आउटर साइड है। तो यहाँ पेरिकार्डियम में नॉर्मली फ्लूइड प्रेजेंट होगा 50 ml और इसका कैपेसिटी कितना होगा 80 ml टू 200 ml। तो यहाँ 50 ml से एक्स्ट्रा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन यदि पेरिकार्डियम सेक में होगा तो वो क्या करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स के फिलअप होने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए सबसे फर्स्ट हम बात करें डेफिनेशन की। कार्डियक टेम्पोनेट का क्या डेफिनेशन होगा? Cardiac tamponade is a condition characterized by a large amount of liquid accumulation in the pericardium sac around the heart, creating pressure on the heart that reduce the filling of ventricles with blood. कार्डियक टेम्पोनेट का जनरली क्या मीन्स होगा कि जो भी पेरिकार्डियम है उसमें यदि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो हार्ट में प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा और वेंट्रिकल्स की फिलिंग की जो कैपेसिटी वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे कौन कौन से ईटियोलॉजिकल कोज है जिनकी वजह से कार्डियक टेम्पोनेट डेवलप हो सकता है, जिसमें सबसे फर्स्ट तो है ट्रोमा कंडीशन की वजह से, एरोटिक एन्यूरिज्म की वजह से, लंग्स कैंसर एंड स्टेज की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, हार्ट से रिलेटेड सर्जरी की वजह से, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में हो सकता है, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में भी कार्डियक टेम्पोनेट देखने को मिल सकता है, सेंट्रल लाइन यदि प्लेसमेंट की है तो ये भी आपका कार्डियक टेम्पोनेट का कोज हो सकता है, और मोस्ट है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से मीन्स पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की वजह से भी कार्डियक टेम्पोनेट का कंडीशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी, डिजीज़ का सीक्वेंस क्या होगा टेम्पोनेट का। सबसे फर्स्ट है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा पेरिकार्डियम में। फ्लूइड कौन सा हो सकता है, ब्लड हो सकता है, पस होगा या फ्लूइड होगा। जैसे ही पेरिकार्डियम में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा हार्ट पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट पर प्रेशर यदि इंक्रीज होगा तो वेंट्रिकल्स की फिलिंग की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम होते क्या होगा, हार्ट के द्वारा जो कार्डियक आउटपुट है वो भी डिक्रीज होगा। कार्डियक टेम्पोनेट एक मेडिकल इमरजेंसी है जो कि सीरियसनेस कंडीशन डेवलप करेगी, क्योंकि कार्डियक का आउटपुट डिक्रीज हो जाने की वजह से ओवरऑल बॉडी का जो सर्कुलेशन होगा उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कार्डियक टेम्पोनेट में देखने को मिल सकते हैं? सबसे फर्स्ट होगा जुगुलार वेन डिस्टेंशन। जुगुलार वेन डिस्टेंशन बिकॉज ये प्रेशर डेवलप होगा हार्ट में जो कि प्रिवेंट करेगा वीनस रिटर्न को, और जुगुलार वेन का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट होगा इरिटेशन और रेस्टलेसनेस होगा, बिकॉज ऑक्सीजन की सप्लाई ओवरऑल बॉडी में कम हो जाएगी, हार्ट को भी कम हो जाएगी। हार्ट साउंड डिक्रीज हो जाएगा यहाँ, बिकॉज प्रॉपर हार्ट का कॉन्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है।
पैराडॉक्सिकल पल्स देखने को मिलेगी। पैराडॉक्सिकल पल्स का मीन्स होगा ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक होगा उसमें 10 mm ऑफ Hg, इंस्पायरेशन के दौरान क्या होगा, उसका लेवल डिक्रीज होगा। मीन्स होगा डिक्रीज ऑफ 10 mm ऑफ Hg और मोर सिस्टोलिक बीपी ड्यूरिंग डीप इंस्पायरेशन। जब डीप इंस्पायरेशन किया जाएगा तो इसके दौरान 10 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या देखने को मिलेगा, आपको नॉर्मल से डिक्रीज देखने को मिलेगा। स्वेटिंग कंडीशन होगा, हार्ट रेट यहाँ इंक्रीज हो जाएगी 100 बीट पर मिनट से भी। क्रोनिक फैटिक देखने को मिलेगा और ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन है जो कार्डियक टेम्पोनेंट के द्वारा कंफर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल होगा उनका। स्पेसिफिक देखिए इसका कोई टेस्ट है नहीं, बट फिर भी कुछ टेस्ट है वो किए जा सकते हैं, जिनमें फर्स्ट होगा इकोकार्डियोग्राफी, जिसमें क्या होगा वेंट्रिकल्स का साइज़, उनका कंप्रेशन, एट्रियम का साइज़ और जो भी पेरिकार्डियल फ्लूइड है उसका अमाउंट यहाँ देखा जा सकता है। कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जाएगा किसी टाइप का यदि ब्लॉकेज है। चेस्ट एक्सरे किया जाएगा कार्डियोमिगोली कंडीशन को देखने के लिए, कहाँ से यदि एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट हुआ है तो उसे यहाँ से असेस किया जा सकता है। नेक्स्ट कंडीशन होगा कार्डियक टेम्पोनेंट का मैनेजमेंट। देखिए इमरजेंसी कंडीशन है तो इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन में एडमिट होना पड़ेगा। इसके बाद में जो भी पेरिकार्डियल लेयर में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होगा कि उस फ्लूइड को बाहर निकाला जाए। इसके लिए एक प्रोसीजर है पेरिकार्डियोसेंटेसिस। सेंटेसिस, पेरी मीन्स आउटर, कार्डियो मीन्स हार्ट की जो लेयर होगी, सेंटेसिस का मीन्स बाय प्रोसीजर फ्लूइड को एक्सक्रीट आउट करना। देखिए यहाँ एक लाइनिंग डायग्राम दे रखा है, एक इनर साइड लाइनिंग है, एक मिडिल साइड है और एक आउटर साइड है। तो जो आउटर साइड लेयर है वो पेरिकार्डियम है। इसके बाद पेरिकार्डियम लेयर में देखिए फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है। इस फ्लूइड में जो एक्यूमुलेशन हुआ है उसे एक निडिल बाई फिजिशियन के द्वारा इंसर्ट की जाएगी और इस एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन ऑफ जो फ्लूइड हुआ उसे क्या किया जाएगा, एक्सक्रीट आउट किया जाएगा, जिसे क्या बोला जाएगा, पेरिकार्डियोसेंटेसिस। इसका कुछ प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया है, वो भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि पेरिकार्डियोसेंटेसिस जो प्रोसीजर है इसमें डॉक्टर के द्वारा एक निडिल इंसर्ट की जाएगी चेस्ट वॉल में, जो भी चेस्ट वॉल के अराउंड टिश्यू होंगे उसमें, और कहाँ तक, हार्ट तक। जो भी निडिल होगी वो इनसाइड ऑफ पेरिकार्डियम में इंसर्ट की जाएगी, जिसका जो भी निडिल होगा वो इनसाइड पेरिकार्डियम में जाएगा, जिसके बाद में एक थिन ट्यूब इंसर्ट की जाएगी आफ्टर निडिल के, बिकॉज निडिल ओनली एक होल बनाने का काम करेगी और उसके निडिल के इनर साइड में एक थिन ट्यूब इंसर्ट की जाएगी। उस ट्यूब के द्वारा क्या होगा, जो भी फ्लूइड पेरिकार्डियम में एक्यूमुलेट हुआ है उसे क्या किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। आईवी इन्फ्यूजन दिया जाएगा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, जब तक कि पेरिकार्डियोसेंटेसिस का प्रोसीजर कंफर्म या कंप्लीट ना हो जाए, बिकॉज पेरिकार्डियोसेंटेसिस के दौरान यदि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो मे भी चांस हो सकते हैं कि मायोकार्डियम में इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कुछ मेडिसिन दी जाएगी बीपी को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा मोस्ट थेरेपी है ऑक्सीजन थेरेपी, बिकॉज पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का कंडीशन देखने को मिल सकता है। इट्स ओके, थैंक यू।